हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। और आज हम बात कर जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर में ओवर थिंकिंग के बारे में बात करेंगे। चूंकि कुछ दिनों से मैं खुद ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। तो ये चीज़ें कैसे लोगों को अंदर ही अंदर तबाह करती है, इसके बारे में देखेंगे और कैसे इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओवर थिंकिंग होती क्या है? ओवर थिंकिंग एक्चुअल में आपके अंदर कुछ भी करने की जो क्षमता है, पॉजिटिविटी है, कुछ चीज़ों को कैरी ऑन करने की पॉजिटिविटी है, कुछ करना चाहते हैं आप, ओवर थिंकिंग के वजह से वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। इट मीन्स आप एक लाइन में कह सकते हैं, इट इज़ अ साइलेंट किलर। साइलेंट किलर किस चीज का? तो वो आपके डिजायर को किल कर सकता है, वो आपके होप को किल कर सकता है। रीजन, जो भी आप रीजन देते हैं, जो भी मेहनत करने की कुछ रीजन की आप कुछ करना चाहते हैं, या फिर वो आपकी खुशी को भी तबाह कर सकता है। ये कैपेसिटी होती है एक छोटी सी ओवर थिंकिंग, जो कि आपके अंदर ही प्री बिल्ट होती है। इसे कोई दूसरा इंसान कंट्रोल नहीं करता, ये आपके ही ब्रेन में प्री इंस्टॉल्ड होती है, जिसका यूज आप पॉजिटिव नेगेटिव हर एक सिचुएशन पे डिफरेंट यूज कर सकते हो। बट ओवर थिंकिंग, यहाँ पे जब थिंकिंग आती है तो थिंकिंग इट इज beneficial for a human being, but overthinking is very 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 dangerous for a human being. It means we understand here overthinking is a silent killer of joy, hope and reason. It kills your positivity and desire to carry on something, or someone wants to do that. So that is a big problem for me also, and for all human beings who included in this overthinking process, right? So next, let's understand how to deal with overthinking. And are you ready to uh, take the problems to the solution? So let's get started. So right now, so understand your thinking pattern. What is your thinking pattern? How you think? So if you identify the situations or topics when you feel sucked in the vicious loop of negative thinking, so what is that situation? In which situation? कौन सी ऐसी परिस्थिति है भाई जिसमें तुम इस तरह की सोच रखते हो, जो आपको एक लूप में कंट्रोल कर देता है, एक नेगेटिव लूप में लेके चला जाता है, जहाँ पे बार बार आप रोटेट करते रहो। अगर आपको ये समझ में आ जाए तो आप उन चीज़ों को, नेगेटिव इम्पैक्ट जो हो रहा है आपके थॉट प्रोसेस पे, उसको आप सर्कल आउट कर सकते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड आपकी पैटर्न कैसी है थिंकिंग की, वो कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे आप ज़्यादा सोचते हैं। उन चीज़ों को आपको नोट आउट करना है। देन सेकेंड वन इज आइडेंटिफाई द डिसीजन दैट रिक्वायर केयरफुल एनालिसिस। अब चूंकि देखो आप थिंकिंग कर रहे हो, इट मीन्स व्हाट, आप कोई एक फ्रूटफुल रिजल्ट चाहते हो ना, आप एक कुछ ऐसा डिसीजन पे जाना चाहते हो, तो आप उस पर केयरफुली एनालिसिस करना चाहिए। देन कंसीडर योर प्रायोरिटीज एंड नो व्हाट ट्रूली मीनिंगफुल टू यू। सो जब आप डिसीजंस मेक करना शुरू करेंगे तो आपके पास एक प्रायोरिटी भी आएगी, क्योंकि हर एक डिसीजन पे प्रायोरिटीज बेस्ड होती हैं कि वो डिसीजन कब लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए। सो यू हैव टू मेक द प्रायोरिटीज ऑफ योर डिसीजंस, ओके, आफ्टर यू थिंक। अंडरस्टैंड? नाउ थर्ड वन इज ट्राई एंड फिगर आउट द डिफरेंस बिटवीन दिस नेगेटिव साइकिल। ओके, सो ये भी फाइंड आउट करना है कि आपके थिंकिंग जो हो रहा है, सोच रहे हैं आप, उसके नेगेटिव साइकिल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशंस व्हिच कैन हेल्प यू इन स्पेंडिंग लेस टाइम थिंकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। सो आपको दोनों तरफ सोचना है। दोनों तरफ सोचने का मतलब ये है कि आप नेगेटिव थॉट्स, या फिर किस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव में आएगा कि उसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में भी बात करोगे जब सोचोगे कि भाई इसका ऑप्शन क्या है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के तरीके क्या क्या बचे हैं मेरे पास। तो आई थिंक आप उस पैटर्न को ब्रेक कर सकते हो जो ओवर थिंकिंग के लिए जो आपके लाइफ को बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रही है। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इज वाइंड अ डिस्ट्रैक्शन फॉर योरसेल्फ। तो ये इस ओवर थिंकिंग के लूप से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसी जगह खुद के लिए मैनेज करनी होगी, ऐसा कुछ इंटरेस्ट या एक्टिविटी में आपको पार्ट लेना पड़ेगा, जिससे कि तुम ये ओवर थिंकिंग
पैटर्न से बाहर निकल सको। सो यू हैव टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ फ्रॉम ओवर थिंकिंग, ऑलराइट। सो यू हैव टू डू दिस, ओके। यू कैन गो आउट, आप बाहर जा सकते हैं, चलने जा सकते हैं। यू वांट टू लिसन म्यूजिक, देन यू कैन लिसन म्यूजिक। या फिर आपके कोई अच्छे दोस्त हैं तो उनसे भी बात कर सकते हो। तो ये क्या होगा, आपको एक ओवर थिंकिंग से अलग करेगा। या फिर मेरे तरह आप वीडियो बना सकते हैं, आप बात कर सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं और उसे यूट्यूब में पोस्ट कर सकते हैं, ताकि वो जेन्युइन फीलिंग आपकी शेयर की जा सके, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। सो फाइंड अ डिस्ट्रैक्शन फॉर योर सेल्फ to overcome your overthinking thoughts, okay, right. Next one is try to reduce your perfectionism. Try to reduce your perfectionism. So what is perfectionism? Actually perfectionism, it's like everything, सब चीज बेहतर होना चाहिए, मतलब it's every point should be perfect. So that is a perfectionism. So actually it also leads to the overthinking. It means something, कोई चीज है जो आपकी बेहतर नहीं बनी है तो आप उसके बारे में ओवर थिंक करते हैं कि हाउ आई, मतलब खुद को ब्लेम देंगे या फिर आपकी सेल्फ स्टीम को ब्लेम देंगे, ठीक है। और ये समझेंगे कि आप लो सेल्फ स्टीम कैरी करते हैं या वगैरह वगैरह। सो इट्स ऑल्सो आपको ये बहुत लूज कर देते हैं या फिर आपकी मोटिवेशन लूज करते हैं। तो इन चीज़ों पे भी आपको थोड़ा सा गौर करना है कि कहीं परफेक्शनिज्म के दौड़ में आप भाग तो नहीं रहे हैं। अगर भाग रहे हैं तो आप थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाइए और फिर बेहतर करने के लिए आपको खुद को समय दीजिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंड योर स्टेटस ऑफ कंट्रोल। नाउ व्हाट इज दिस? अंडरस्टैंड योर स्टेटस ऑफ कंट्रोल। अब देखो, चूंकि हमारा ब्रेन अपना वर्क करता है और इसके भी कुछ रीजंस हैं। अपना ब्रेन यूं ही वर्क नहीं करता। देखो, जो फंक्शनैलिटी हमारी बॉडी की होती है, इंटरनल फंक्शनैलिटी, वो तो सबकॉन्शियस माइंड मैनेज करता ही है। बट हमारे कॉन्शियस माइंड जो होते हैं, हमारे इनपुट की वजह से हमारे बिहेव्स करते हैं। मतलब हम क्या देख रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या महसूस कर रहे हैं, हम किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, दैट ऑल मैटर्स, ओके। सो आपको कैसे कंट्रोल करना है इन चीजों पे? सो समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट नॉट एवरीथिंग इज इन आवर कंट्रोल एंड वी टेंड टू ओवरथिंक देन। सो it is important to understand and gain an insight into the things which we can and cannot control. ये बात जरूरी है हमें जानना कि हम किन चीजों पे कंट्रोल कर सकते हैं और किन चीजों पर नहीं। तो उन चीजों पर नहीं सोचना है जिन चीजों के ऊपर हमारी कंट्रोल है ही नहीं। क्यों भाई, क्यों, व्हाई? ये बात मैं खुद से कर रहा हूं। मुझे लगता है कि मुझे खुद को याद दिलाना होगा, क्योंकि मैं भी इन चीजों में लिप्त रहता हूं। कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि मैं, जो मेरे हाथ में है ही नहीं, मैं उन चीजों के बारे में सोचता हूं। सपोज यू आर थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर। नाउ कौन बताएगा यार तुमको, तुम्हारे हाथ में है क्या वो? या ये बात कह सकते हैं कि आप आज कुछ कर रहे हैं ऐसा कि वो एक दिन कुछ रिजल्ट देगा। सो यू हैव टू डू फर्स्ट ना, यू हैव टू थिंक नॉट इट्स हाँ, हम मानते हैं कि बहुत बड़े साइंटिस्ट लोगों ने ये भी कहा है कि यू हैव टू ड्रीम, ओके। अगर आप सपने ही नहीं देखेंगे तो पूरे कैसे करेंगे? या इट्स ओके, फाइन। सो सपने देखना इट्स अ डिफरेंट एंड ओवर थिंकिंग इज डिफरेंट, राइट। सपने देखना इट मीन्स यू आर पॉजिटिव वाइब्स, यू हैव पॉजिटिव वाइब्स। बट ओवर थिंकिंग इट मीन्स, हमने एक बचपन में कहानी सुनी थी कि एक दूध वाली थी और वो दूध जो है क्या बोलते हैं उसको, बकरी की दूध जो है वो बेचती थी, ठीक है। तो वो बकरी की दूध एक पॉट में वो कलेक्ट करके गांव से शहर की ओर जाती थी बेचने के लिए, और उसकी अच्छी आमदनी हो जाती। देन वो एक दिन वैसे घड़े में लेके जा रही थी दूध, काफी दूध। तो वो सोच रही थी कि मैं इसको बेचूंगी बेचूंगी तो पैसे मिलेंगे, और पैसे मिलेंगे तो फिर मैं और 10-15 बकरियां खरीद लूंगी, और बकरियों से फिर मुझे दूध मिलेगा, और वो दूध से फिर मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी, और उस पैसे से फिर मैं बहुत बड़ा घर बनाऊंगी और वगैरह वगैरह। और हुआ क्या कि वो जैसे ही जैसे वॉक कर रही थी तो उसके नीचे में एक छोटा सा पत्थर आया, और पत्थर से टकरा करके वो क्या हो गई, गिर गई, और उसका सारा दूध जो है वेस्ट हो गया।
So like this, overthinking is just killing your potential, your motivation, your desire to do something. So be aware of these things, and this video is dedicated to myself only. Okay, it will be helpful for you too. So it's just for अब देखो, मैं बात कर रहा हूँ खुद से, समझ रहे हैं, मैं खुद से बात कर रहा हूँ, ऐसा समझिए मैं खुद को समझा रहा हूँ, और मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, नथिंग एल्स। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो इट्स ओके। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी ओवर थिंकिंग से अगर जूझ रहे हैं तो कैसे उन चीज़ों से निकला जा सके। सो दैट्स इट, फाइनली। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपसे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।